दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो ग्लोब का दूसरा पार्ट। अभी आपने देखा है पहला पार्ट 20 प्रश्न से दोस्तों, ये 20 प्रश्न आपको किस में क्या मिलेंगे, ग्लोब का ही अगला पार्ट यानी 21वें प्रश्न से। आइए बात करते हैं 21 प्रश्न ही है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। दोस्तों ध्यान दिएगा, ए प्रशांत प्रधान देशांतर, बी देशांतर, सी अक्षांश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर अक्षांश रेखा। यानी ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण किसी दिए गए, मान लिया ये भूमध्य रेखा है, ठीक है ना। ये अब कह रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण दिए गए स्थान कोणीय, मान लो इसको यानी कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, तो इन सभी रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त ग्रेट सर्किल यानी वृहत वृत्त कहलाता है। यानी अब देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान दिएगा, कर्क रेखा। अब आप खुद अंडरस्टैंड करिए, समझिए बातों को कि क्या कहा जा रहा है इसमें। ये हमारा भूमध्य रेखा है। अब इनमें से अगर देखा जाए तो ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इनमें सबसे बड़ी रेखा कौन सी हो जाएगी, तो इसमें बड़ी रेखा हो जाएगी भूमध्य रेखा, ठीक है ना। और आर्कटिक रेखा की बात कर रहा है, डी वाला देख लिया ऑप्शन। आर्कटिक रेखा यहाँ पर है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक, और वहीं 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, ठीक है ना। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है, इसी को ग्रेट सर्किल या वृहत वृत्त कहते हैं। अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना सिंपल प्रश्न है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, नहीं दोस्तों। कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, नहीं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं, हाँ, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा। कैंसर समझिएगा, कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्क डिसीज यानी कर्क रोग, तो यानी इसको क्या बोलते हैं कर्क रेखा। वहीं 23.5 अंश दक्षिणी देशांतर को बोलते हैं मकर रेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 अंश डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। आइए हम बना के दिखा देते हैं आपको। ये हमारा क्या है, अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा। अब ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाइए तो क्या हो रहा है, देखिए ये रेखाएं बढ़ रही है घट रही है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्या हो रहा है, ये आइए ध्रुवों की तरफ, दो ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो उनमें ये देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, घटती जा रही है। तो कह रहा है ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। यह ए है, यह स्थिर रहता है, तो दोस्तों स्थिर तो है नहीं, मतलब अगर समान होता तो स्थिर रहता। बी है, यह घटता है। सी, यह बढ़ता है। डी, यह पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने देखा कि यहाँ के बाद यानी 0 अंश देशांतर के बाद भूमध्य रेखा के उत्तर में जैसे जैसे गए वो छोटा होता चला गया, ठीक है ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा यह घटता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसको सुमेलित करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें ए है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, हमने बताया है ना, 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ 0, अब ऐसे समझिएगा, ये है हमारा पृथ्वी, इसको बोलते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो यानी भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा हो गया। अब कह रहा है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। सी है मकर रेखा। मकर रेखा किसे कहते हैं, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को, यानी ये 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो देखिए ये है सी का 5, ठीक है। अब देखिएगा डी, आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, तो आर्कटिक वृत्त होता है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। तो यानी ये हो जाएगा आपका ये क्या है, अंटार्कटिक वृत्त। तो यानी ये वाली जो रेखा होती है यहाँ पर, और ये यहाँ पर होगा, उत्तरी अक्षांश यहाँ पर होगा 66.5 अंश और दक्षिणी ये वाली हो जाएगी। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं हम, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब मिलाइए, यानी ए का 3 से मैच कर रहा, तो यानी देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 5 है, और डी का क्या है, डी का 2 है, ई का 1 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिएगा 16वां प्रश्न, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ अक्षांश की बात कर रहा है, यानी ये पृथ्वी है। अब इसमें 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, ध्यान दीजिएगा।
अब दोस्तों 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई, सबकी जो बराबर की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दो अक्षांशों के बीच क्रमागत दूरी, यानी चाहे यहाँ की देख लीजिए, चाहे यहाँ की देख लीजिए, चाहे यहाँ की देख लीजिए, यहाँ का यहाँ, यानी हर जगह जहाँ भी जाएंगे एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर। दोस्तों कभी कभी मिलीमीटर देता है, कभी सेंटीमीटर, कभी मील दे देता है, एकड़ दे देता है, तो वो नहीं, सिर्फ किलोमीटर में। आंसर आप देखिएगा 27वां प्रश्न, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा वृत्त यानी रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है? अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी कह रहा है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? तो केवल भूमध्य रेखा यानी 0 अंश अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा ही देखिए पृथ्वी को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांट रही है। ये उत्तर हो, ये दक्षिण हो गया ना, तो दो ही भागों में बांट रही है, और कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में नहीं बांटती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कोई नहीं। अब बात करते हैं 28वां प्रश्न, मकर रेखा या 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए जिम्बाब्वे, बी मालागासी, सी भारत, डी ग्रीनलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कहां से दक्षिणी मकर कहां से गुजरती है? तो यहाँ पर पहले दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा के देशों की बात कर लीजिए। मोजाम्बिक हो गया, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पोलिनेशिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, प्रागवे और मलागासी। यानी यहाँ पे जो होकर गुजरती है वो बात कर रहा है तो मलागासी की बातें। दोस्तों अगर देश याद रहेगा ना तो आप अच्छे से निशान लगा सकते हैं बिना कहे सुने। आप ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं 29वें प्रश्न की, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा की बात कर रहा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अभी मैंने बताया तो फिर बता देते हैं। देखिए ये है, और ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। तो ये किसको बांट रही है? पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तर दक्षिण में। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं 30वें प्रश्न की, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु को कोणीय दूरी है जो। इसका आंसर समझिएगा क्या होता है। देखिए अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है? नहीं दोस्तों, वो पृथ्वी के केंद्र से नहीं मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, यही सही है। यानी अब देखिएगा, जैसे हम कहते हैं कि 0 अंश अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 अंश अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ये कहाँ से नापी जा रही है? 0 अंश से, यानी भूमध्य रेखा से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 31वें प्रश्न की, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको देखिए घुमा के दिया है, लेकिन अगर आसानी से दिया होता तो आपको समझ में आ जाता। कह रहा है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये है हमारा ग्लोब, ये है हमारा भूमध्य रेखा, और ये सभी क्या है? देशांतर रेखा। क्या है ये? देशांतर रेखा। अब देखिए ना, ये काट नहीं रही, सारी देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को ही काटेगी, यानी काटना तो सभी रेखाओं को काटेगी, लेकिन कह रहा भूमध्य रेखा को, यहाँ भूमध्य रेखा की बात कर रहा समकोण पर, एक समान कोण पर काट रही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा देशांतर, यानी देशांतर लाइन। सभी देशांतर लाइन किसको काट रही है? भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। बात करते हैं 32वें प्रश्न की। 32वां प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों जो दो देशांतर के बीच की निम्न जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे कहते हैं। ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे के नाम से। अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? यानी एक देशांतर, दो देशांतरों के मध्य की अगर दूरी बात करेंगे तो दूरी की बात करेंगे तो कम से कम भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी होता है। अधिकता क्या होती है? 111.32 किलोमीटर, अभी आएगा बता देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ बात कर रहा है समय अंतराल, यानी समय में कितने समय का अंतर होता है। तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी दो देशांतरों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट, केवल 4 मिनट, ऐसे समझिएगा। मान लो ये देशांतर हो गया, ये भी देशांतर हो गया, 4 मिनट, ये देशांतर हो गया 4 मिनट, ये देशांतर हो गया 4 मिनट, ये देशांतर हो गया 4 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। अब बात करते हैं 34वें प्रश्न की।
वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन रात की अवधि समान रहती है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। अब आप बताइए, ये पृथ्वी हमारे भूमध्य रेखा बीच में है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये हमेशा एंगल पे झुकी हुई रहती है। तो यहाँ पर रात दिन बराबर तो होता है ना, 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। तो भूमध्य रेखा ही एक ऐसी रेखा है जहाँ पर रात और दिन बराबर होते हैं। अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? आपको पता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। सीधी कहाँ पड़ती है? ए भूमध्य रेखा पर, बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देखिए ये है, अब ये बीच का पार्ट है। अब यहाँ पे तो पड़ेगी ना 10 डिग्री उत्तर में, 20 डिग्री उत्तर में तो पड़ेगी नहीं, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यहाँ तो पड़ेगी नहीं। कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा पर। अब बात करते हैं 36वें प्रश्न की। 36 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान देना है। ये लिखा है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, तो दोस्तों यही पहले ही गलत है। आपको पता है ना, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, बल्कि अगर कहा जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 या 181 कहा जा सकता है। अच्छा, पढ़ लेते हैं सारा क्या इसमें और कौन सी त्रुटियां हो सकती है। देखिए, बी कह रहा है किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सी है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है, बिल्कुल सही बात है। डी है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ये किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये वाली, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, तो जाहिर सी बात है, देखिए ये है, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है, तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, ठीक है ना, ये बात कह रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, यानी आंशिक, यानी थोड़ी बहुत वृद्धि होती है क्या? तो हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो यानी ये देखा जाए तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, बी किसी भी स्थान की प्रधान या मध्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। नहीं दोस्तों, उसको जो कहा जाता है वो देशांतर कहा जाता है, यानी ये वाला तो गलत है, ठीक है। सी है विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, हाँ ये सही है। डी है सभी समांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं, यह भी सही है। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, यानी ये गलत है। अब बात करते हैं 38वें प्रश्न की। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर, 121 किमी। तो इस हमने पहले बता दिया 111 किलोमीटर। अब बात करते हैं 39वां प्रश्न। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो सबसे अधिक जो देशांतर की दूरी होती है वो कहाँ पर होती है? वो विषुवत रेखा पर, है ना दोस्तों, मैंने बताया अभी, समझाया था आपको, कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 40वें प्रश्न की, 40वां और अंतिम प्रश्न। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? अब देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप समझिएगा, ये भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। इसके 90, दक्षिण में 90 अक्षांश, ये ऐसे खींच लेते हैं, उत्तर में 90, दक्षिण में 90। अब कह रहा है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप बताइए। 90 90 180, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90, तो 90 90 180 प्लस एक भूमध्य रेखा भी तो अक्षांश रेखा है, तो कितना हो जाएगा? 181, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ध्यान दिएगा, यहाँ पर 181 नहीं दिया है, 180 दिया है, तो 180 आप मान लेंगे, ठीक है ना। और दोनों अगर न दिया हो, 181 180 भी न दिया हो, तो क्या मानेंगे आप? 79 मानेंगे, 179। क्यों? क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है ना, ये जो अक्षांश रेखा, ये आके एकदम बिंदु ले लेती है, यानी जहाँ ध्रुवों पर जब आएगी एकदम बिंदु का रूप ले लेती है, तो उस बिंदु को न अक्षांश ना मान करके हम 179 भी कह सकते हैं। दोस्तों ये रहा आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, किसमें? ग्लोब के बारे में। इसी तरीके से हम आगे लेकर आएंगे, इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।